हेलो स्टूडेंट, हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश। ओके, और आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। ओके, तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में जो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे उससे पहले हम बात कर ले बच्चों, एक बार रिकॉल कर ले गॉस की प्रमेय को, है ना। इससे पहले वाले वीडियो में भी जो हमने गॉस की प्रमेय के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। तो गॉस की प्रमेय में जो क्यों उपयोग होती है, गॉस की प्रमेय में जो किसी भी आकृति के बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की मान बताती है। जैसे हमने कहा जो कि हमारे पास ये एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश रखा हुआ है ना, बिंदु आवेश कहो या कोई चालक कहे जो, है ना, या कोई पृष्ठ कहे, है ना, ऐसे किसी भी तरह का हो, आवेश रखा हो या आवेश वितरण हो। तो इसके अंदर से जो ये जो आवेश है, अंदर भीतर रखा हुआ आवेश, ये क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत बल रेखाएं, और वो विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से गुजरेगी, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारा बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, इसका जो मान होता है गॉस की प्रमेय के अनुसार, ठीक है ना, इसका मान होता है जो ये उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना, है ना। ये हमने गॉस प्रमेय पढ़ी है ना, हमने इसको थोड़ा सा रिकॉल कर दिया एक बार कि अगर हमने कहा जो कि कोई बंद आकृति का, किसी भी आकृति का हो और गॉसियन पृष्ठ है ना, या बंद पृष्ठ है, तो उस बंद पृष्ठ संबंध विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो हम क्या कहेंगे, उस बंद आकृति के पृष्ठ संबंध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर आवेश का उपस्थित का 1/ε0 गुना होगा। ये हमारी गॉस प्रमेय हमको बताती है। ओके, अब देखिए तो यहाँ पर, है ना, तो गॉस की प्रमेय का उपयोग अब हम कर रहे हैं, उसके अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करके जो हम यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र। मतलब हम यहाँ गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में क्या पढ़ेंगे, क्या निकालेंगे, तो हम, ठीक है ना, किसके कारण, आवेशित चालक, ठीक है ना, भिन्न भिन्न आवेशित चालकों या बिंदु आवेश, है ना, बिंदु आवेश कह दे या आवेश वितरण कह दे, ठीक है, आवेश वितरण के कारण हम किसकी गणना कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की। ठीक है, जैसे हमने कहा जो एक बिंदु आवेश है क्यू, को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसे मान, इसका विद्युत क्षेत्र हमें निकालना है, तो उसका विद्युत क्षेत्र भी हम किसकी प्रमेय से निकाल सकते हैं, गॉस की प्रमेय से। हमने कहा जो हमारे पास एक चालक है ना, एक तार है, मतलब एक वायर है, इस पर आवेश है, ये अपने आसपास विद्युत क्षेत्र बनाएगा, तो इसका विद्युत क्षेत्र भी हम ज्ञात कर सकते हैं गॉस की प्रमेय से। हमने कहा जो एक क्या है ना, गोलाकार चालक है, उसके पृष्ठ पर आवेश, तो ये भी विद्युत क्षेत्र बनाएगा। या एक हमने कहीं जो एक कुचालक, एक चालक या कुचालक प्लेट है, ये भी अपने आसपास विद्युत क्षेत्र बनाएगी, आवेशित प्लेट। तो इन सभी का विद्युत क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे किसकी सहायता से, गॉस की प्रमेय की सहायता से, और उसी को हम यहाँ गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग कर रहे हैं। मतलब गॉस की प्रमेय का उपयोग करते हुए, अनुप्रयोग करते हुए हम यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं, अलग अलग चालकों के कारण विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र। अलग अलग चालकों के कारण मतलब एक वायर के थ्रू हम निकालेंगे, एक चादर के थ्रू हम निकालेंगे, गोलाकार चालक होगा, बेलनाकार चालक होगा, इनके थ्रू हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, है ना। तो ये उसके अनुप्रयोग में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। समझ में आया कि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में हमको पढ़ना क्या है, हमको क्या करना है, तो गॉस की प्रमेय का उपयोग करते हुए अलग अलग चालकों का विद्युत क्षेत्र निकालना है, उसको हम अनुप्रयोग कह रहे हैं। अब देखें तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम जितने भी उसके, है ना, अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जितने भी हम उसके अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, जैसे 8-9 अनुप्रयोग है जो उसके, है ना, 8-9 पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, अलग अलग चालकों के कारण विद्युत क्षेत्र। तो सभी में हमको क्या प्रोसेस लगानी है उसको ध्यान में बिठा लो जो, मतलब सभी में, जैसे 9 एप्लीकेशन, हम 8 एप्लीकेशन पढ़ेंगे, तो उन 8 एप्लीकेशन में, 8 अनुप्रयोग में सभी में कॉमन मेथड चलेगी। तो कॉमन मेथड कुछ आप दिमाग में बिठा लो कि क्या पहले करना है और क्या क्या करते जाना है, बाकी भी तो सब आपके लिए इजी रहेगा फिर, है ना। तो सबसे पहले जैसे मान लो हमें यहाँ पर क्या दिया है, एक बिंदु आवेश दिया है, इसका विद्युत क्षेत्र नहीं, बिंदु आवेश बोल दो,
या कोई है ना चालक तार बोल लो जिस पर आवेश हो, या प्लेट बोल लो, ठीक है ना, किसी भी तरह का आप कोई भी कंसीडर कर लो, है ना। चलो अभी हम इतने उदाहरण नहीं देते, मान लो एक बिंदु आवेश है, कोई भी आवेश हो सकता है, ठीक है। इसके कारण हमें बिंदु P पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। ओके, तो हमारी जो सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी, गॉस प्रमेय लगाना है। तो गॉस की प्रमेय हमको मालूम है किस पर लगती है, केवल बंद पृष्ठ पर। मतलब गॉस की प्रमेय हमको बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान बताती है अगर उसके अंदर आवेश रखा हुआ होता। तो हम यहाँ पर जैसे हमको बिंदु Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना था, तो हम सबसे पहले यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ की संरचना करेंगे। सबसे पहली स्टेप हमारी क्या रहेगी, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ की संरचना। ध्यान रखो कि थोड़ा सा ये स्टेप दिमाग में बैठा लो, बाकी सारी 9 एप्लीकेशन आपके लिए आसान हो जाएगी। गॉसियन पृष्ठ की संरचना। अब ध्यान दें कि गॉसियन पृष्ठ हम कैसा बनाएंगे। तो हमने इससे पहले जो गॉस की प्रमेय में गॉसियन पृष्ठ बनाने के नियम हमने पढ़े, तो हम गॉसियन पृष्ठ ऐसा बनाएंगे कि उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो कैसा रहे, नियतांक। मतलब ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, मतलब हमारे आसानी के लिए, हमारे गणितीय रूप से आसान हो जाए उसके लिए ऐसा गॉसियन पृष्ठ लेंगे कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान आए। और दूसरा कि जो विद्युत क्षेत्र है और जो क्षेत्रफल सदिश है, इनके बीच का जो कोण है, या तो जो ये 90 अंश होना चाहिए या तो फिर 0 होना चाहिए। मतलब हम जो भी पृष्ठ बनाएंगे वो पृष्ठ या तो उसकी क्षेत्रफल सदिश किसकी दिशा में होनी चाहिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, या जो पृष्ठ हम बना रहे हैं उसकी दिशा जो विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। ऐसा पृष्ठ हम बनाने की कोशिश करेंगे, आसानी है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले ये नियम हमने पहले देख चुके हैं। तो आप जो गॉसियन पृष्ठ की रचना करोगे और हम जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे इसके बाद आगे, तो उसमें जो लगभग जितने भी हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे उसमें 2 ही तरह के हम क्या उपयोग करेंगे, 2 तरह के गॉसियन पृष्ठ हम बनाएंगे, या तो गोलाकार बनाएंगे या कहीं पर बेलनाकार बनाएंगे। बस इतना दिमाग में रखो। मतलब हमारे सिलेबस में जितने भी एप्लीकेशंस है उसमें हमको इसी तरह के 2 पृष्ठों की ही आवश्यकता होगी बस, ठीक है। तो सबसे पहले हम गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे, ठीक है। फिर दूसरी बात जो ये स्टेप में बता रहा हूँ जो आपको, हालांकि मैं ये सब करके दे सकता हूँ आपको, लेकिन आपको खुद को आ जाना चाहिए कि क्या क्या करते चल रहे हो, ओके। तो इसलिए इस पे ध्यान रख लो, है ना। मतलब हमको जिस भी आवेश का विद्युत क्षेत्र निकालना है तो उस आवेश के चारों तरफ आप किसकी रचना कर लोगे, गॉसियन पृष्ठ की। और नियम हमें पता है गॉसियन पृष्ठ बनाने का। उसके बाद जो है ना क्या निकालोगे, गॉसियन पृष्ठ से ये इसको मिटा देगा, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ना। ये क्या बनाएंगे हम, गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। मतलब अब उसके बाद दूसरी स्टेप हमारी क्या रहेगी, जो गॉसियन पृष्ठ हमने बनाया है उससे संबंध विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। और क्या लगाकर, सूत्र लगाकर। सूत्र क्या है उसका विद्युत फ्लक्स का, ये है ना EDS, ये सूत्र है ना। इसको सदिश रूप में अदिश रूप में बदलना पड़ेगा, पहले सदिश रूप में होता अदिश में, ओके। अब देखो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास, है ना। हम विद्युत क्षेत्र ऐसा लेंगे, है ना। मतलब हमने कहा तो ये ऐसा पूरा सूत्र ऐसा है वो EDS cos थीटा। तो मैंने नियम क्या बताया, या तो हम थीटा ऐसा पृष्ठ बताएंगे कि थीटा 0 हो, या तो ऐसा पृष्ठ बनाएंगे कि थीटा 90 हो जाए। तो मान लिया बच्चा हमने ऐसा पृष्ठ बनाएंगे जिसमें थीटा 0 है, तो थीटा अगर 0 रहे हैं cos 0 आ जाएगा, विद्युत फ्लक्स ये बचा। इतना ध्यान देना। अब ये आ गया बच्चा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने विद्युत पृष्ठ ऐसा लिया है कि पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कैसा है, नियतांक। अब देखना इसके आगे रफली बना, तो E नियतांक है, E विद्युत क्षेत्र से बाहर आ जाएगा, पृष्ठ समाकलन आ जाएगा बेटे यहाँ पर DS, ओके। ये है ना। मतलब सबसे पहले गॉसियन पृष्ठ की रचना की, गॉसियन पृष्ठ संबंधी विद्युत फ्लक्स निकालेंगे सूत्र विधि से, सूत्र से। और फिर इसके बाद हम यहां तक आ गए E। अब ये क्या है, ये जो
अल्प परिमाण होता है पृष्ठ, है ना, छोटे से पृष्ठ का आवेश है ये, ओ सॉरी, छोटे से पृष्ठ का क्षेत्रफल है, मतलब एक हमने बड़ा क्षेत्रफल बताया है उसके छोटे भाग का क्षेत्रफल, समाकलन लगा है तो पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये जो हमारे पास है किसका मान है, ये गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। अभी मैं ए से लिख देता हूं, ए मतलब यहाँ पर क्या है, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। ओके, मतलब यहाँ मान रखना पड़ेगा हमको, वास्तविक मान जो रहेगा, वास्तविक मतलब जैसे गोलाकार पृष्ठ है तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, बेलनाकार पृष्ठ है तो 2 पाई, है ना, आर एच, ऐसा कुछ लिख देंगे। ठीक है, हम स्थिति के आधार पे समझते चलेंगे जो। ओके, तो अब इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। आ गए यहाँ तक, है ना, मतलब विधि सीख रहे हैं हम, ये विधि बता रहा हूँ अभी, सब में क्या विधि लगाना है, गॉसियन पृष्ठ बनाना है, गॉसियन पृष्ठ संबंध विद्युत फ्लक्स निकालना है सूत्र लगा के। फिर हमने तो पृष्ठ ऐसा बनाया कि ई नियतांक रहेगा, ई को बाहर लिख देंगे, ई का मान नहीं हमको निकालना होता है तो इसको एज इट इज रहने देंगे, क्षेत्रफल का जो मान आएगा वो रख देंगे और उसको दे देंगे समीकरण 1। ओके, अब यहाँ लगाना है गॉस की प्रमेय। ठीक है, इसके बाद हम लगाएंगे गॉस की प्रमेय, और गॉस की प्रमेय लगाकर विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है गॉस की प्रमेय से 1/ε0, और यहाँ पर है ना गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश, ये सूत्र है ना ये। अब मान लो जो गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश का जो भी मान होगा हमको वो मान रखना पड़ेगा। अभी मान लो आवेश की कितना आवेश है उसके पास, क्यू आवेश है, इसको हमने दे दिया समीकरण 2। ओके, तो ये गॉसियन पृष्ठ हो गया जो हमारे पास, पहला सूत्र विधि से हमने विद्युत फ्लक्स निकाला, फिर गॉस की प्रमेय लगाकर विद्युत फ्लक्स निकाला। यहाँ पर क्यू मतलब क्या रहेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल के अंदर का आवेश, जो मान आएगा वो रखना पड़ेगा। अब दोनों की तुलना करेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 की तुलना करोगे तो इधर ई का मान आ जाएगा, तुलना करने पे देखो क्या आएगा, ई दोनों ही विद्युत फ्लक्स के मान है ना, तो ई इंटू क्षेत्रफल, जो भी क्षेत्रफल आया होगा उसको ऐसे दर्शा देता हूं मैं। ओके, और इधर क्या है 1/ε0, और इधर आवेश, आवेश का जो भी मान होगा वो रखना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र निकालना था तो ये आ गया जो विद्युत क्षेत्र यहाँ से, है ना, क्या आ गया इधर 1/4πε0 Q/A आ गया ना। मतलब जहां Q आवेश का मान रखना पड़ेगा और ये क्षेत्रफल का मान रखना पड़ेगा, ये उसकी विधि है जो। ठीक है ना, स्टेप ध्यान में ही, स्टेप जो मैंने इसलिए बता दिया आपको कि हम जो आगे 9 एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, है ना, 8 एप्लीकेशन मुख्य, तो सभी एप्लीकेशंस में, सभी अनुप्रयोग में यही प्रोसीजर हमको एक समान लगाते जाना है। मतलब ओके, तो फिर से एक बार रिपीट कर लो ध्यान में। सबसे पहले तो जो जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना होगा उस बिंदु से गुजरता हुआ हमें गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। ओके, फिर गॉसियन पृष्ठ से संबंध क्या निकालेंगे, सूत्र लगाकर विद्युत फ्लक्स, वहां पर क्षेत्रफल का मान रख देंगे, उसको दे देंगे समीकरण 1। फिर गॉस की प्रमेय लगाकर विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और पृष्ठ के भीतर जो आवेश आएगा उसका मान रख देंगे। फिर समीकरण 1 और 2 को तुलना करेंगे और विद्युत क्षेत्र निकाल देंगे। और यही जो हमको विद्युत क्षेत्र ही निकालना है गॉस प्रमेय से, तो ये इस तरह से हमारी विधि रहेगी। ओके, क्लियर तो यहाँ तक? चलिए, है ना। अब हम इसका पहला अनुप्रयोग देखते हैं, जो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, है ना। तो ये विधि ध्यान में रख लेना कि पहले क्या क्या करते जाना है, ठीक है ना, फिर उसके बाद जो। अब देखो मुझे यहाँ पर कि हमको क्या करना है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। विधि तो समझ में आ गई ना, क्या क्या विधि लगाना है, ये सिर्फ दिमाग में रखना था कि कैसी विधि लगानी है। ओके, अब देखो हमको निकालना है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, हमने पहले भी निकाला है, जो जैसे हमने बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाला है, लेकिन वो हमने गणितीय विधि से निकाला था, सूत्र लगा के Q/r²। ये इस सूत्र से निकाला था, जो विद्युत क्षेत्र बराबर है ना F/Q। इस सूत्र से हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। ये हमने गणितीय विधि से निकाला था, सूत्र विधि से। अब हमको गॉस की प्रमेय का उपयोग करते हुए यही सूत्र निकालना है
बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ओके, चलिए तो अब हम यहाँ पर है ना क्या हमने माना है उसको समझ लो। तो सबसे पहले तो ये इसको हटा देता हूं मैं, है ना। हमारे पास क्या स्थिति दी है कि माना कोई बिंदु आवेश Q बिंदु O पर स्थित है, जिससे R दूरी पर बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ओके, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ओके, अब गॉस प्रमेय लगाना है तो हमको मालूम है कि गॉस प्रमेय के लिए हमको गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो हमने गॉसियन पृष्ठ हमेशा कहां से बनाते हो दिखाते हैं हम, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है वहां से गुजरता हुआ। तो हमने क्या मान लिया यहाँ, जिसके लिए हम, ठीक है ना, आप बना लेना इसको ठीक से तो, जिसके लिए हम आर्क त्रिज्या के, ठीक है, बिंदु O को केंद्र मानकर गोलाकार पृष्ठ की रचना करते हैं, जो कि हमारा क्या होगा, गॉसियन पृष्ठ। मतलब सबसे पहले ध्यान रखें बेटो, हमको जिस भी चालक का विद्युत क्षेत्र निकालना होगा, जिस बिंदु आवेश का निकालना होगा या चालक का निकालना होगा, है ना, या गोले का निकालना होगा जो, है ना, चालक गोले का, या फिर हमें किसी शीट का निकालना होगा, तो हम हमेशा उसके चारों तरफ सबसे पहले क्या बनाएंगे, गॉसियन पृष्ठ, या तो गोलाकार बनाएंगे या बेलनाकार बनाएंगे, इस तरह से, ठीक है ना। ये तो हमने सबसे पहले वही किया यहाँ पर कि हमको बिंदु आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना था। तो हमने सबसे पहले आर्क त्रिज्या मानकर O को केंद्र मानकर एक गोलाकार पृष्ठ की रचना की, जो कि हमारा गॉसियन पृष्ठ होगा, है ना। और ये हमने यहाँ कथन में लिख भी दिया है, मतलब जो हमने माना है कि माना कोई बिंदु आवेश, ठीक है, बिंदु आवेश Q बिंदु O पर स्थित है, जिससे R दूरी पर बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, जिसके लिए हम बिंदु O को केंद्र मानकर R त्रिज्या के गोलाकार पृष्ठ की रचना करते हैं, जो कि गॉसियन पृष्ठ होगा। तो जो आप सबसे पहले कथन यहाँ लिख लोगे, यहाँ लिख लो या चित्र के नीचे लिख लो। ओके, फिर उसके बाद हम आगे की विधि लगाते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए तो ठीक है ना, मतलब हमेशा बोलता हूँ तो सबसे पहले कथन भी लिखना आवश्यक होता है, इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, तो अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया, हमने गॉसियन पृष्ठ की रचना कर ली। अब क्या बताया था हमने, सबसे पहले गॉसियन पृष्ठ की रचना, फिर तब क्या निकालते हैं हम, गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। क्या निकालेंगे हम, गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, और सूत्र से, तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है ना, बंद पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स E/ds। ओके, इसको अदिश रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा E/ds cos थीटा, ठीक है। अब थीटा किसके बीच का कोण है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश, है ना, क्षेत्रफल सदिश। अब देखो बिंदु P पर, ठीक है, हम क्या करते हैं, गणितीय विधि से हमको निकालना है यहाँ पर, है ना, समाकलन विधि से विद्युत क्षेत्र क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा पृष्ठ लेते हैं, इस छोटे पृष्ठ की क्षेत्रफल सदिश इधर आएगी, है ना, और बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा, है ना, Q आवेश के कारण है ये, तो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस और आएगी। तो इसका मतलब यहाँ विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश समान दिशा में होंगे, और समान दिशा में होंगे इसलिए थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर हो जाएगा 0। ओके, और थीटा बराबर 0, तो समीकरण क्या बच जाएगा आपके पास, E/ds, मतलब थीटा का मान आपके पास कितना आ जाएगा, 0, cos 0 रख दोगे, cos 0 की वैल्यू 1, समीकरण आ गया इतना। ओके ना, तो चलिए बेटा हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, आप इस तरह से यहाँ तक भी लिख सकते हो, ओके, या ठीक है ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अंडरस्टूड है। तो हम इसको अदिश रूप में डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है ना, गॉसियन पृष्ठ संबद्ध विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। यहाँ पर रीजन लिख दोगे, चूंकि E व ds,
कैसे हैं, परस्पर समांतर है, इसलिए ये सूत्र आ गया है ना। या तो फिर वो पूरा सॉल्व करके दिखाओ। ओके, अब यहां हमने क्या माना, जो क्योंकि ई कैसा है, प्रत्येक बिंदु पर नियतांक है ना। देखो जो अगर हम पृष्ठ के अलग अलग भाग लेते, यहाँ पृष्ठ लेते, तो यहाँ पर भी दूरी कितनी रहती है, आर रहती है, आवेश कितना रहता, क्यों रहता। तो हर बिंदु पर दूरी समान है, आवेश का मान समान, तो उसका विद्युत क्षेत्र भी समान रहेगा। मतलब गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र नियतांक होगा, एक समान होगा, तो वो समाकलन से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर समाकलन से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे फाई बराबर, ठीक है ना, ई पृष्ठ समाकलन और ये ds बल समाकलन, ये आ गया बच्चों। ओके, अब देखो यहाँ पे है ना, जहां समाकलन बल समाकलन ds, ये किसको दर्शा रहा है, ds देखो एक छोटे घटक का क्षेत्रफल, मतलब हमने गोलाकार क्षेत्रफल माना है, यहाँ पे गोलाकार गॉसियन पृष्ठ माना है, तो है ना, ये ds एक छोटे भाग का क्षेत्रफल है, और समाकलन कर दिया मतलब पूरे गोलाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, और गॉसियन पृष्ठ हमारा कैसा है, गोलाकार है, तो गोले का क्षेत्रफल के बराबर आएगा सूत्र, और त्रिज्या कितनी है उसकी 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास, है ना, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ, या ठीक है, आप इसको जो क्या भी लिख सकते हो, गोलाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों में से कोई एक लिख देना, ठीक है ना, गॉसियन पृष्ठ लिख दो, ठीक है। अब ये देखो जो फाई आ गया हमारे पास, ई है ना, मान रख दिया हमने 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 आ गया जो हमारे पास, है ना। अब हम क्या करते हैं, गॉस की प्रमेय लगाते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसको लिख दिया समीकरण 1, है ना। अब गॉस की प्रमेय से अभी हमने गणितीय विधि से क्या निकाला, विद्युत फ्लक्स निकाला, है ना। अब हम गॉस की प्रमेय से विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, अतः गॉस की प्रमेय अनुसार, ठीक है ना, सिस्टमेटिक लिखना चाहिए, तो गॉस की प्रमेय अनुसार, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, ठीक है। पहले हमने क्या निकाला, है ना, गॉस गणितीय विधि से विद्युत फ्लक्स निकाला, गॉस की प्रमेय से। तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र लिख रहा हूं एक बार, है ना, शब्दों में, ठीक है ना। गॉस की प्रमेय अनुसार जो उसका सूत्र है 1/ε0 और गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश, ओके, ये लगा दिया, है ना। सूत्र लिखा भी हमने, विद्युत फ्लक्स को दर्शाते हैं फाई से 1/ε0। अब गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश कितना है, ये देखो आप, ये गॉसियन पृष्ठ है हमारा, इसके भीतर आवेश कितना है, यहाँ पे क्यू है, तो यहाँ लिख देंगे क्यू, जो भी मान होगा उस आवेश का वो लिखना पड़ेगा, इसको दीजिए समीकरण 2। मतलब गणितीय विधि से विद्युत फ्लक्स हो रहा था a × 4 पाई आर स्क्वायर, और गॉस की प्रमेय से इतना है, तो ये दोनों बराबर हो गए, है ना। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने, या समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं, ऐसा तुलना करने का, ठीक है। तो 5 बच्चा आ गया यहाँ पर, है ना, तुलना कर रहे हैं हम, ये E × 4 पाई आर स्क्वायर, E × 4 पाई आर स्क्वायर बराबर होगा, है ना, 1/ε0 क्यू के। ओके, हमें विद्युत क्षेत्र निकालना था, विद्युत क्षेत्र का मान निकाल दो यहाँ से E का, ये 1/4 पाई जो इधर आके बटे में आ जाएगा 4πε0 क्यू आर स्क्वायर, है ना, और मान तक लिख दो, न्यूटन बटे कूलम,
ये आ गया हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम है ना गॉस की प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण गॉस की प्रमेय का प्रथम अनुप्रयोग है ना। इतना नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बच्चों है ना, अब हम इसका सेकेंड अनुप्रयोग देखते हैं, कूलाम के व्युत्क्रमांक के नियम का निगमन। ठीक है ना, तो देखना बच्चों यहाँ पर इससे पहले हमने कूलाम का नियम पढ़ा है। ठीक है ना, कूलाम का नियम जो कि उपयोग में लाया जाता है दो आवेशों के बीच में विद्युत बल का मान अगर ज्ञात करना हो तो हम कूलाम के नियम का उपयोग करते हैं। तो कूलाम के नियम अनुसार दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है उसका मान होता है जो इतना है ना, ये सूत्र उसका होगा। ठीक है, अब अगर मान लो बच्चों कि हमारे पास यहाँ आवेश Q है, ये इस आवेश को हमने Q बोल दिया और दूसरे को स्मॉल q, तो कूलाम का नियम अगर हम लगाते हैं यहाँ पर है ना, तो कूलाम का नियम लगाने पर इनके बीच में बल कितना आएगा 1/4 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r इसके है ना। मतलब अगर हमारे पास दो बिंदु आवेश है Q और स्मॉल q और उनके बीच में कूलाम का नियम लगाकर हम बल निकालते हैं तो कूलाम के नियम अनुसार हमारे पास बल का मान इतना आता है। ओके, अब देखना जो हम यही अगर इनके बीच में अगर गॉस की प्रमेय लगाकर बल निकालें और अगर वह बल का मान भी इतना ही आता है तो हम कहेंगे कि यहाँ कूलाम के नियम का जो निगमन है वो किससे हुआ है, गॉस की प्रमेय से ही निगमन हुआ है, या हम ऐसे बोलेंगे यहाँ पर कूलाम के नियम का सत्यापन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखना हमको यही करना है यहाँ पर, मतलब इस बार हमको दो बिंदु आवेश दिए हैं है ना। क्या माना हमने कि माना कोई बिंदु आवेश Q और है ना बिंदु O पर स्थित है, जिससे R दूरी पर बिंदु P पर अन्य आवेश Q स्थित है, जिनके बीच में हमें विद्युत बल की गणना करनी है। तो अगर हम कूलाम का नियम लगाते हैं तो हमारे पास सूत्र ये बन जाएगा इनके बीच में है ना, ये इतना। अब हम गॉस की प्रमेय लगा रहे हैं तो गॉस की प्रमेय से भी हमारे पास सूत्र इतना ही आना चाहिए। तो अब हमको गॉस की प्रमेय लगाकर इनके बीच में क्या निकालना है, बल निकालना है। तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर गॉस की प्रमेय के उपयोग में लाई जाती है विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए। ओके, तो हमें मालूम है बच्चों कि अगर हमारे पास कोई आवेश, ठीक है ना, कोई आवेश कहाँ रखा हो, जैसे विद्युत क्षेत्र E है, इसमें आवेश Q रखा हुआ है, तो इस आवेश पे जो बल लगेगा उसका मान कितना होगा QE। ओके, तो हम गॉस की प्रमेय से जो इस विधि से बल निकालेंगे, मतलब पहले हम गॉस की प्रमेय से डायरेक्ट बल नहीं निकाल सकते, लेकिन गॉस की प्रमेय से हम पहले किसको निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का सूत्र हमें पता है Q × E। तो हमारे पास जो हम गॉस की प्रमेय में क्या करेंगे, पहले गॉस की प्रमेय लगाकर, मतलब इनके बीच में हमें निकालना है बल, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट देखो कि बिंदु Q जो है वो अपने आसपास क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र बनाएगा, और उस विद्युत क्षेत्र में बिंदु Q रखा है तो आवेश Q रखा है, तो उस पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F = QE है ना। अब हम यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान रख देंगे तो हमारे पास बल का मान मिल जाएगा। तो वो बल का मान कितने ही आना चाहिए, जो किस नियम से आ रहा था, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से भी तो हमारे पास ये सूत्र आ रहा था है ना, कूलाम के नियम से हमारे पास ये सूत्र आ रहा था। अब वही बल हम गॉस की प्रमेय से निकालना चाह रहे हैं, तो गॉस की प्रमेय से हम पहले विद्युत क्षेत्र निकालेंगे फिर बल निकालेंगे, तो उस बल का मान भी इतना ही आना चाहिए है ना, दोनों मान एक समान। तो हम कहेंगे कि कूलाम के नियम का निगमन हो गया, किससे, गॉस की प्रमेय से। तो ये हमको करना है, समझ में आया ना क्या करना है, कि हमको दो बिंदु आवेशों के बीच में हम बल की गणना कर रहे हैं, तो हम कूलाम के नियम से बल की गणना कर रहे हैं, तो जो मान आएगा वही मान हम गॉस की प्रमेय से भी कर सकते हैं। मतलब गॉस की प्रमेय से पहले विद्युत क्षेत्र निकालो फिर बल का सूत्र लगा दो ये वाला, तो वही मान हमारे पास गॉस की प्रमेय से भी मिल जाएगा। तो हम कहेंगे कि गॉस की प्रमेय से हम किसका निगमन भी कर सकते हैं,
कूलाम के नियम का, ठीक है ना। चलिए तो ये इसका मतलब ये हुआ निगमन का मतलब। ओके, तो सबसे पहले आप ध्यान दो, यहाँ क्या करना है हमको, कूलाम के नियम का निगमन करने के लिए बल निकालना है। तो गॉस की प्रमेय से पहले हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर बल निकाल लेंगे, है ना, और उसमें विद्युत क्षेत्र का मान रख देंगे, सूत्र आ जाएगा, हमको ये करना है। तो देखो सबसे पहले हम बिंदु आवेश Q का, ये बिंदु आवेश Q क्या उत्पन्न कर रहा होगा, जो बिंदु P पर ये विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर रहा होगा। तो पहले हम इस Q का विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, है ना। तो विद्युत क्षेत्र निकालने की विधि वही रहेगी, मतलब पहले हम बिंदु P पर, आवेश Q कहाँ रखा हुआ है, बिंदु P पर, तो पहले हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, है ना। तो विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर बल का ये सूत्र लगा देंगे। तो देखो हमने क्या माना है कि माना बिंदु Q, बिंदु आवेश Q बिंदु O पर स्थित है, जिसे r दूरी पर कोई अन्य बिंदु आवेश Q बिंदु P पर स्थित है, जिनके बीच हमें बल की गणना करनी है, जिसके लिए हमने r त्रिज्या के गोलाकार, है ना, पृष्ठ की रचना करते हैं, जो कि हमारा गॉसियन पृष्ठ होगा। तो सबसे पहले बच्चों आप ये बात कथन में लिख दोगे, है ना, और मैंने यहाँ लिख भी दी है जो इसका कथन, ठीक है। तो ये कथन आप यहाँ नोट करना, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए, है ना, ध्यान रखना ये कथन यहाँ लिखना है आपको, ओके। चलिए, फिर उसके बाद क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध, है ना, मतलब बिंदु गॉसियन पृष्ठ बिंदु P से ही जा रहा है, और हमें विद्युत क्षेत्र भी वही चाहिए बिंदु P पर जहाँ आवेश Q रखा है। तो इसलिए हम गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए, है ना, और विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए बिंदु P पर पहले गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स निकाले, मतलब पूरी विधि यही रहेगी, इसमें हमको नया कुछ नहीं करना है, इसलिए हमने इसको मिटाया नहीं है। मतलब हमको पहले बिंदु P पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र, है ना, गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध पहले हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तब देखो पूरी विधि वही आएगी, गॉसियन पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स ये आएगा, है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या निकल गया हमारे पास, विद्युत क्षेत्र आ गया। कहाँ विद्युत क्षेत्र आ गया, बिंदु P पर, ओके, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र आ गया। अब बिंदु P पर कौन रखा हुआ है, आवेश Q, तो आवेश Q पर लगने वाला बल कितना आ जाएगा, है ना। तब बिंदु P पर स्थित बिंदु आवेश Q पर विद्युत बल, है ना, और इस बल का मान जो कितना रहेगा, F बराबर Q इंटू E, ओके। तो यहाँ से F कितना आ गया, Q, E का मान रख दो, E का मान दो, ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q/R स्क्वायर, गुणा कर दोगे इसका F बराबर आ जाएगा जो, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर, न्यूटन में आ जाएगा अगर ऐसा ही मात्रक ले रहे। आ गया तो मतलब अगर हम इनके बीच में कूलाम का नियम लगाते हैं, तो कूलाम के नियम से भी बल आप कितने ही बोलते हैं, कूलाम का नियम ये है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R स्क्वायर। तो अगर कूलाम का नियम लगाकर बल बताते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 कितना है, Q, और ये देख लो कूलाम का नियम लगाते तो भी बल यही आया, और वही बल हमने किसके नियम से भी निकाल लिया, गॉस की प्रमेय से, ठीक है। तो ये हो गया गॉस की नियम के आधार पे कूलाम के नियम का निगमन, ठीक है ना। चलिए तो इसको भी नोट कर लीजिए ना, और ध्यान रखिए जो इम्पोर्टेंट बिंदु है, मतलब जो एप्लीकेशन हमने आज पढ़े हैं दो, कूलाम के नियम से बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र निकालना, और गॉस की प्रमेय से बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र, और गॉस की प्रमेय से कूलाम के व्युत्क्रमण के नियम का निगमन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मतलब आपने, है ना, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। गॉस की प्रमेय पे 3 क्वेश्चन जो जनरली बनते हैं, एक तो गॉस की प्रमेय लिखिए, सिद्ध कीजिए, और गॉस की प्रमेय लिखिए, और उसके आधार पे कूलाम के व्युत्क्रमण के नियम का निगमन कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसको, है ना, पढ़ लीजिएगा, ध्यान से लिखिएगा, है ना। तो चलिए ये है कैसे लिखना है कथन, जो ये वाला कथन यहाँ नोट करना है आपको, ठीक है ना। तो उसके बाद पूरा डेरिवेशन यहाँ तक, ठीक है। चलिए, है ना, नोट